कार्तिक माह चल रहा था। मंदिर में पंडित जी गंगा स्नान की कथा कह रहे थे। सरजू भी कथा सुन रहा था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कठोर तपस्या की और आखिरकार माँ गंगा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई और पृथ्वी पर बहने को तैयार हो गई। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। राजा भगीरथ माँ गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी। मोक्षदायिनी माँ गंगा को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने श्राप से मुक्त कर दिया और तब से माँ गंगा पृथ्वी लोक पर बहने लगी। गंगा स्नान के दिन गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। सब लोग गंगा माँ की जय बोलते हैं। सरजू सोच में पड़ जाता है। माँ की भी आखिरी इच्छा थी गंगा स्नान पर हरिद्वार जाने की, पर वो पूरी नहीं हो पाई। मुझे माँ की आखिरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। कुछ दिन बाद गंगा स्नान है, मैं किसी भी तरह इस बार माँ की इच्छा जरूर पूरी करूँगा। हे गंगा मैया मेरी मदद करना, बस किसी तरह इन कुछ दिनों में मैं पैसे जोड़ लूँ। सरजू घर आ जाता है। उसे उदास देख उर्मिला पूछती है, क्या हुआ, तुम्हारा मन क्यों उदास है? उर्मिला, अगले हफ्ते गंगा स्नान है। मैं सोच रहा था माँ की आखिरी इच्छा थी गंगा स्नान जाने की, इस बार वो पूरी कराते, पर मेरे पास अभी पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा। तुम निराश मत हो, हम दोनों मिलकर ज्यादा मेहनत मजदूरी करेंगे। देखना 1 हफ्ते में हमारे पास पैसे जुड़ जाएंगे। उर्मिला की बातों से सरजू के मन में हिम्मत आ जाती है और वो दोनों जहाँ भी काम मिलता वहाँ दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसे जोड़ने लगे। सुनो जी, गंगा स्नान को 1 दिन बचा है। हमारे पास इतने पैसे जुड़ गए हैं कि हम गंगा स्नान के लिए जा सके। सब गंगा मैया की कृपा है उर्मिला, उनके आशीर्वाद से ही हम ये धन जोड़ पाए हैं। सरजू और उर्मिला माँ गंगा का नाम लेकर हरिद्वार के लिए घर से बस स्टैंड के लिए निकलते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम देवी गंगा। आइए देवर्षि नारद, पधारिए। देवी गंगा, आपका परम भक्त सरजू अपनी पत्नी उर्मिला के साथ गंगा स्नान के लिए निकला है। देवर्षि नारद, सरजू ने मेरा नाम लेकर बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं ताकि वो अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी कर सके, पर मैं अपने भक्त सरजू की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर जा रही हूँ, जिसमें आपको भी मेरा साथ देना है। मुझे देखना है मेरा भक्त मुझ पर कितना विश्वास रखता है और वह मेरी परीक्षा में सफल होता भी है या नहीं। जैसी माँ गंगा की इच्छा। आप धन्य हैं देवी गंगा। इसके पश्चात देवी गंगा सरजू की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर पहुंचती हैं। सरजू और उर्मिला हरिद्वार की बस में बैठने ही वाले थे। एक औरत रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, मेरी मदद करो भैया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मुझे अपने बच्चे को हरिद्वार लेकर जाना है। मंदिर के पंडित जी ने कहा है अगर ये हरिद्वार में बहने वाली पावन गंगा में नहाएगा तो इसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। मुझे अपने बेटे को लेकर हरिद्वार जाना है। ये देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसके शरीर पर दाने निकल आए हैं। तुम तो दोबारा फिर जा सकते हो, पर अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा अपने बच्चे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी पर कोई भी मुझे बस में नहीं चढ़ने दे रहा। किसी ने मुझे अपनी टिकट नहीं दी। सुनो जी, आप किस सोच में पड़ गए? हमने बहुत मेहनत से ये रुपए कमाए हैं और आज माँ जी की आखिरी इच्छा पूरी करने का समय आया है। चलिए, बस जाने का समय हो रहा है। उर्मिला, हम अपनी टिकट इस बहन को दे रहे हैं। इस टिकट से ये और इसका बेटा हरिद्वार जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं माँ की इच्छा अगले साल पूरी कर लूंगा। माँ गंगा ने चाहा तो मुझे हरिद्वार में उनके दर्शन अवश्य होंगे। ये लो बहन, हरिद्वार की टिकट और कुछ धनराशि अपने पास रखो। मेरी जगह तुम अपने बेटे के साथ हरिद्वार हो आओ और माँ गंगा का नाम लेकर अपने बच्चे को गंगा नदी में स्नान करवाना। देखना देवी गंगा तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगी। उस औरत को अपनी टिकट देकर सरजू और उर्मिला थोड़ी दूर ही पहुँचते हैं। तभी उन्हें वो औरत अपने सामने दिखाई देती है। अरे आप गई नहीं, बस तो निकल गई होगी, बस जाने का समय हो रहा है।
सरजू, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम बहुत दयालु हो सरजू। देखते ही देखते वो औरत देवी गंगा के रूप में आ जाती है और उसके साथ खड़ा बालक देवर्षि नारद के रूप में आ जाता है। नारायण नारायण। देवी गंगा, आपने मुझे ये पात्र देकर सचमुच धन्य कर दिया। सरजू आपका परम भक्त है और साथ ही बहुत दयालु भी। ये तो आज साबित हो गया। देवर्षि नारद ठीक कह रहे हैं सरजू। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। इसी तरह सदैव अच्छे कर्म करना। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। ये लो तुम्हारी टिकट और धनराशि, और गंगा स्नान के दिन मेरे पावन जल में स्नान करो। तुम्हारी माता की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर रहेगा। सरजू और उर्मिला देवी गंगा और देवर्षि नारद के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। सरजू और उर्मिला को दर्शन देकर देवी गंगा और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सरजू धनराशि वाली पोटली खोलकर देखता है। उसमें बहुत सारे रुपए थे। इतने रुपए तो सरजू ने उस महिला को दिए ही नहीं थे। सरजू माँ गंगा को धन्यवाद कहता है और उसके पश्चात वो और उर्मिला दोनों गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुँचते हैं। सरजू उर्मिला के साथ गंगा घाट पर माँ गंगा की पूजा और आराधना करता है और अपनी माँ को याद करके पूजा पाठ करवाता है। उस दिन से माँ गंगा के आशीर्वाद से गंगा स्नान करके सरजू और उर्मिला के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी हैं। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वहीं शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप है। माँ पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वहीं सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को राजा हिमवान को सौंप दिया। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। उसी अनुसार देवी गंगा देवी पार्वती की बहन लगती हैं। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। पर एक बार इन दोनों बहनों के बीच इसी बात को लेकर भयंकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि माँ पार्वती ने माँ गंगा को श्राप तक दे दिया। एक बार भगवान शिव अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान अवस्था में बैठे थे। साथ में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले तो उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े देवी गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवी गंगा, आप तो जानती हैं, देवी पार्वती के सिवा हम किसी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा विवाह पार्वती के साथ हुआ है
और देवी पार्वती ही हमारी अर्धांगिनी है। हमने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको अपने शीश पर स्थान दिया है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप पार्वती का स्थान लें। प्रभु, ऐसा न कहिए। देवी गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े। वो हैरान हो गई। उनकी ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी। देवी गंगा, सीमा न लांघिए। मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहां भी पहुंच ही जाती हूँ। गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ पार्वती द्वारा दिए गए श्राप से देवी गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समझ गई थी। माँ गंगा ने महादेव और माँ पार्वती से क्षमा याचना की। मुझे क्षमा कर दो बहन, मुझसे भूल हो गई। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे गंगे, इस श्राप को वापस नहीं लिया जा सकता, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हें श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, तुम जनमानस के पापों से दूषित अवश्य होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारी शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होगी। भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान करने से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं माँ गंगा और शिव जी की जटाओं से निकलकर पृथ्वी लोक पर बह दादी, कल सुबह 4 बजे निकलना है वाराणसी के लिए। आप उठ जाओगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी इच्छा है कि परलोक जाने से पहले वाराणसी में गंगा स्नान कराऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा गंगा नहाकर। पर दादी, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं रहती। इतना दूर का सफर तय कैसे करोगे? थक जाओगे दादी, रहने दो। नहीं बच्चों, कार्तिक स्नान में काशी नगरी में गंगा नहाने से ही अब मुझे शांति मिलेगी। अब तो मैंने मन बना ही लिया है, इस बार गंगा मैया के दर्शन करने जाकर ही रहूंगी। चलो अब सब बातें छोड़ो, लाओ मेरे स्वेटर शॉल इस बैग में रख दो। विपुल और सुहानी की दादी यशोदा देवी की इच्छा थी कि एक बार वो कार्तिक स्नान के लिए गंगा मैया के दर्शन करने जाएं। पर बढ़ती उम्र के कारण सब उन्हें यात्रा के लिए मना कर रहे थे। पर यशोदा देवी ने इस बार ठान ही लिया था कि वो गंगा स्नान के लिए जाकर ही रहेंगी। इसीलिए सबने गंगा स्नान के लिए वाराणसी की ट्रिप का प्लान कर लिया। वाराणसी की ट्रेन भी बुक हो गई। माँ, अब तो खुश हो ना? ट्रेन का टिकट बुक हो गया है। सुबह 4 बजे उठ जाना, 6 बजे की ट्रेन है। हमें 5 बजे निकलना होगा। आधा घंटा तो स्टेशन पहुंचने में लग जाएगा। हाँ हाँ, मैं उठ जाऊंगी बेटा, तू चिंता मत कर। माँ जी, आपकी सारी दवाइयाँ मैंने डिब्बे में रख दी हैं। आपकी आंखों में डालने के लिए आई ड्रॉप फ्रिज में रखे हैं। सुनो जी, मुझे याद दिला देना, सुबह निकाल लूंगी। ठीक है। अच्छा माँ, अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हम भी सोने जा रहे हैं। चलो बच्चों, तुम लोग भी सो जाओ। दादी के चेहरे पर गंगा स्नान पर वाराणसी जाने की खुशी विपुल और सुहानी को साफ दिखाई दे रही थी। अपनी दादी की सारी पैकिंग करके बच्चे भी सोने के लिए चले जाते हैं। सुहानी अपनी दादी के साथ ही सोती थी। सुबह के 3 बजे के आसपास जब सुहानी की आंख खुली तो उसने देखा उसकी दादी ठंड से कांप रही है और उन्हें बहुत तेज बुखार है। वो घबरा कर उठी। उसने मम्मी पापा और विपुल को बुला दिया। माँ, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है, हमें ये ट्रिप कैंसिल करनी होगी। मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे गंगा स्नान के लिए जरूर जाना है। मरने से पहले मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं ये कार्तिक गंगा स्नान वाराणसी में ही करूं। पर माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है। आपका सफर पर जाना बिल्कुल सही नहीं। सुनो, देर मत करो, डॉक्टर को बुला लो। मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। असल में सुबह सुबह बुलाया है ना, तो आने में भी समय लगेगा। सो रहे थे, इमरजेंसी में उठाया है। यशोदा देवी को काफी तेज बुखार था
डॉक्टर ने आकर यशोदा देवी का चेकअप किया। लगता है इन्हें वायरल बुखार हुआ है। कम से कम 3 दिन ठीक होने में लगेंगे, उसके बाद भी काफी कमजोरी आ जाती है। माताजी, आपको पूरा रेस्ट करना है। आप सभी ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादा चले फिरे नहीं, क्योंकि वायरल बुखार में भी रेस्ट करना बहुत जरूरी है। बाकी मैंने इंजेक्शन दे दिया है और ये दवाइयां मैंने पर्चे पर लिख दी हैं। 5 दिन का कोर्स पूरा करना है। अब थैंक यू डॉक्टर, आपने अर्ली मॉर्निंग मेरा कॉल उठाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। डॉक्टर चला जाता है, पर यशोदा देवी का मन बहुत खराब था। कितना मन था वाराणसी के घाट पर स्नान करूंगी, मोक्ष मिलेगा, सब सपना ही रह गया। मुझे तो लगता है गंगा मैया मुझसे नाराज है, तभी उन्होंने मुझे अपने पास नहीं बुलाया। माँ जी कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल चल चलेंगे। आप अपना मन छोटा मत करो। अपनी दादी की यह हालत बच्चों से देखी नहीं जा रही थी। सुहानी और विपुल ने प्लान किया कि अगर दादी गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकती तो वो अपनी दादी के लिए गंगा मैया को उनके पास तो ला ही सकते हैं। पापा, आप चिंता मत करो, मैंने फ्लाइट की टिकट करवा ली है। हम रात तक लौट आएंगे, और वैसे भी गंगा स्नान तो कल है, दादी का मन भी खुश हो जाएगा। मम्मी पापा, हम अपनी दादी के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकते। दादी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारा टाइम है उनके लिए कुछ करने का, उनकी इच्छाओं को पूरा करने का। प्लीज मम्मी, प्लीज पापा। हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए ना ममता। जाओ बच्चों, गंगा नदी का जल ले आओ, अपनी दादी को गंगा स्नान करवाओ। विपुल और सुहानी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वो अपनी दादी को सरप्राइज देना चाहते थे। यशोदा दवाई लेकर सो जाती है। उसे पता ही नहीं चला कि विपुल और सुहानी देर रात जल लेकर आ भी गए हैं। अगले दिन गंगा स्नान था। यशोदा जब सोकर उठी तो विपुल और सुहानी ने उसे सरप्राइज दिया। अरे बच्चों, ये पंडित जी को किसने बुलाया है? दादी, आप ही तो कह रहे थे कि आपको वाराणसी जाकर गंगा मैया के दर्शन करने, गंगा स्नान करना है, गंगा मैया की पूजा करनी है। बोला तो था, पर कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं थी और शायद किस्मत में गंगा स्नान लिखा ही नहीं था। हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? दादी, ये लो वाराणसी में बहने वाली गंगा नदी का गंगा जल बनारस के गंगा घाट से भरकर लाए हैं। यशोदा जी, आप बहुत किस्मत वाली हो जो आपको ऐसे पोता पोती मिले हैं। देखो, आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा सके तो गंगा मैया इन दोनों के साथ आपके पास चली आई। मेरे बच्चों, तुमने तो मुझे गंगा स्नान करवा दिया। जय गंगा मैया। मैं आपके पास नहीं आ सकी तो आप मेरे पास आ गई। सही कहते हैं, सच्चे मन से जो भी मांगो भगवान जरूर देते हैं। मैंने पिछले जन्म में जरूर पुण्य कर्म किए होंगे जो मुझे ऐसा बेटा बहू और ऐसे पोता पोती मिले। मेरे बच्चों, जीते रहो, खुश रहो। इसके बाद यशोदा देवी उस गंगा जल से हाथ मुंह धोती है और पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करती हैं, मानो पूरा घर उस दिन गंगा स्नान कर रहा हो। वातावरण बिल्कुल ऐसा बन गया था। अपनी दादी के चेहरे पर खुशी देखकर विपुल और सुहानी भी बहुत खुश हो रहे थे। सब मिलकर पंडित जी के साथ गंगा मैया की पूजा आरती करते हैं। यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो गंगा मैया को धन्यवाद कहती है कि आज उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिल गया। घर बैठे ही उसे गंगा मैया के दर्शन हो गए। अपने पूरे परिवार का इतना प्यार देखकर यशोदा देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं और वो अपने पोता पोती को गले से लगा लेती है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।